हाय फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2025 का क्वेश्चन है। देखो, ये बोल रहा है कि मुझे बेरियम 2 पॉजिटिव के फॉर्मेशन का एनर्जी बताना है, जबकि मेरे पास डेटा गिवन है किसका, SO4 2 माइनस के फॉर्मेशन का डेटा है, और कह रहा है क्रिस्टलाइजेशन का भी डेटा है BaSO4 का, और कह रहा है कि BaSO4 के फॉर्मेशन का भी हमारे पास एनर्जी का डेटा है, और हमको बताना है सिर्फ Ba2 पॉजिटिव का। तो बेटा इसके लिए आपको 3 अलग अलग स्टेप्स लगानी पड़ेगी। ये आपका क्वेश्चन है किससे, थर्मोडायनेमिक्स से। देखो यहां हमको करना पड़ता है ऐसा कुछ, पहले आप इसकी बात करो जो वो बोल रहा है क्या है, सल्फर और O2 मॉलिक्यूल अगर लेकर के उससे मुझे बनाना पड़े SO4, तो इसका 2 माइनस चार्ज और इसका जो एनर्जी का वैल्यू हमको दे रखा है वो है कितना, माइनस, मैं यहां लिख देता हूं, देखो दे रखा है -216 किलो जूल। आगे वो कह रहा है कि BaSO4 का क्रिस्टलाइजेशन, तो देखो BaSO4 जो है वो वाटर में डिसोल्व जब रहा होगा तो उस पर चार्ज ऐसे आ रहे होंगे, और जब इसको मैं क्रिस्टलाइज करा दूं तो मुझे क्रिस्टल मिलेंगे BaSO4 के, और इसकी एनर्जी बेटा दे रखी है -4.5 किलो कैलोरी, है ना। तो ऐसे ही इधर भी किलो कैलोरी है, मैंने शायद यहां किलो जूल बोला था, लेकिन आप याद रखेंगे किलो कैलोरी ही है। अच्छा, फिर हर एक यूनिट किलो कैलोरी में है तो कोई टेंशन नहीं है। अब देखो इसकी वैल्यू है माइनस का 4.5। आगे चलते हैं, वो कह रहा है कि बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन ही कराना है, तो बेरियम लो, फिर सल्फर रखो, फिर 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लो, और उससे मुझे मिल जाएगा BaSO4। तो ये तो मेरा पूरा फॉर्मेशन हो चुका है BaSO4 का। इसका एनर्जी जो रिलीजिंग बताया है वो है कितना, 349 किलो कैलोरी। अब बेटा आपको यहां बताना है सिर्फ और सिर्फ किसका, बेरियम से बेरियम 2 पॉजिटिव बनने की कहानी, राइट। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो ऊपर 3 रिएक्शन दिख रही है इनको ही आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर करके आंसर लेके आओगे, वो इसका आंसर आएगा। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि मुझे यहां इनमें से कुछ वैल्यूज को माइनस करा देना है। कौन कौन सी वैल्यू को, जो मुझे यहां रिक्वायर्ड नहीं है उनको। तो बताओ, मुझे यहां सिर्फ बेरियम रिक्वायर्ड है और प्रोडक्ट साइड मुझे सिर्फ बेरियम 2 पॉजिटिव रिक्वायर्ड है, तो मैं बाकियों को कैंसिल करता हूं। लेकिन कैंसिल ऐसे तो होगा नहीं, मैं यहां करूंगा इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को इनवर्स, यानी इसको उल्टा कर दूंगा। तो आप देखो, जैसे ही मैं इस रिएक्टेंट को, सॉरी इस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट साइड लेके आऊंगा तो BaSO4 से ये BaSO4 कैंसिल हो जाएगा। अब ये Ba चला गया 2 पॉजिटिव किधर, प्रोडक्ट साइड। अब आप यहां से क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को भी देखो, तो इसमें सल्फर है और मुझे यहां सल्फर की जरूरत नहीं है, तो मैं इस इक्वेशन को भी उल्टा कर दूंगा। तो जैसे ही SO4 रिएक्टेंट साइड आएगा वो SO4 माइनस, और ये रिएक्टेंट SO4 माइनस आपका, आप पहले इन्वर्स कर चुके थे तो कैंसिल हो जाएगा इसका, और सल्फर भी कैंसिल हो जाएगा, 2O2 से 2O2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहां देखो कि आपने चेंज क्या किया था, आपने किया था क्या, माइनस वाली वैल्यू को इन्वर्स किया था, मतलब प्लस वाली वैल्यू हो जाएगी। तो आपके पास एक तो आया कितना, प्लस का 216। फिर आप बात कर रहे हो सेकंड इक्वेशन की, इसको भी तो इन्वर्स किया था, तो यहां माइनस की जगह अब ये भी आ जाएगा प्लस। अब हमें देखना है फाइनल इक्वेशन जो कि हमारा रिवर्स नहीं किया हुआ है, इसका मतलब वो एज इट इज रहेगा। तो यहां आंसर, ये जो वैल्यू है ये है कितने, -349, और ये देखो इन दोनों को जब ऐड करें तो आता है 220.5, और इसमें से अगर हमें ये प्लस का वैल्यू कम करना है तो बचेगा माइनस का 128.5, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन सेकंड में, और यही आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन आपको बेटा एक क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूं जिसका आंसर बताना है, जो है क्या, कि झालमुड़ी में कौन सा तेल यूज होता है। थैंक यू।